नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। विधानसभा में सीएम नीतीश क्यों करने लगे नारेबाजी, बोले 75% आरक्षण मेरी कल्पना। आरक्षण के मामले पर बुधवार को विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। वेल में उतरकर सरकार के विरोध में खूब नारेबाजी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में विपक्षी सदस्य हाय हाय का नारा लगाने लगे। इस पर सदन में मौजूद सीएम खड़े हुए और कहा कि विपक्षी सदस्य मुख्यमंत्री हाय हाय का नारा लगा रहे हैं। सीएम के इस बयान के बाद दिन भर वार पलटवार का दौर जारी रहा। इसके पहले विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण पर सरकार की स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि ये मेरी ही कल्पना थी, हमने ही इसकी पहल की थी, किसी को कुछ आइडिया भी नहीं था। सबको पता है कि मैंने ही सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, सबकी सहमति से जातिगत गणना का निर्णय लिया। भूल जाते हैं कि हमने इसके लिए क्या क्या किया। जातिगत सर्वे के बाद जब यह जानकारी मिली कि 94 लाख गरीब परिवार हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए 2-2 लाख देने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई। 50% से बढ़ाकर 75% आरक्षण किया गया। 10% केंद्र सरकार ने सभी वर्गों के गरीब स्वर्णों को आरक्षण दिया था। सीएम ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण के विरोध में निर्णय सुनाया है। निर्णय आते ही राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। जहां तक 9वीं अनुसूचित में शामिल करने का मामला है, बिहार सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा कर दी है। विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे से नाराज सीएम ने कहा कि आखिर आप चाहते क्या हैं। विपक्षी सदस्य आज विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं। हम तो 2010 से ही इस मसले पर आंदोलन कर रहे थे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। केवल ऐसे ही बोलते रहते हैं। कांग्रेस को तो सब पता है, उनको तो सच बोलना चाहिए। कांग्रेस ने बिहार की मांगों को अनदेखा किया है। अब रुक करते अगली खबर का। आरजेडी की रेखा देवी पर नीतीश के बयान पर हंगामा। तेजस्वी बोले, आपको छोड़कर किसी को कुछ नहीं पता। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महिला हो, कुछ जानती हो, महिलाओं पर ओछी, गैर वांछित, असभ्य, अशिष्ट एवं निम्न स्तरीय टिप्पणियां करना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आदत में शुमार हो चुका है। प्रदेश के लिए अत्यधिक गंभीर व चिंतनीय विषय है। सीएम ने कुछ दिन पूर्व आदिवासी वर्ग की बीजेपी की महिला विधायक पर भी सुंदरता संबंधित भद्दी टिप्पणी की थी। आज अनुसूचित जाति की 2 बार से महिला विधायक रेखा पासवान जी पर टिप्पणी की। सृष्टि के सबसे बड़े ज्ञाता, ध्याता, व्याख्याता और रचयिता तो नीतीश जी बन चुके हैं। इनको छोड़कर किसी को कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ आता जाता नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले राबड़ी देवी ने भी नीतीश कुमार के इस बयान का विरोध जताते हुए पलटवार किया था और कहा था कि उनकी शुरू से आदत है, घरेलू मैटर है। हम तो सब जानते हैं कि वो महिला को कैसा सम्मान देते हैं। घर से ही उनकी आदत है। महिला को बढ़ावा देने की बात करना बस दिखावा है। पहले भी हाउस में लड़का लड़की के बारे में क्या बोले थे, दुनिया में हंसाई हुई थी। महिला को मान सम्मान आरजेडी और महागठबंधन के लोग देते हैं। अब रुक करते अगली खबर का। 92 लाख का टारगेट हाथ में मात्र 7 दिन। नीतीश राज में आयुष्मान कार्ड बनाने में सरकारी सुस्ती चरम पर। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश की गरीब जनता को महंगाई इलाज की सुविधा दिलाने के लिए आयुष्मान योजना चलाई जा रही है, जिसमें 5 लाख तक का इलाज महंगे से महंगे नर्सिंग होम में दी जा रही है। बिहार में इस योजना में भारी सुस्ती दिख रही है। आपको बता दें, आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने 18 से 31 जुलाई तक 1 करोड़ नया आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। पहले 7 दिनों में 24 जुलाई तक करीब 7,75,000 आयुष्मान कार्ड ही बन सके। इस तरह लक्ष्य हासिल करने के लिए अगले 7 दिनों में स्वास्थ्य विभाग के सामने 92 लाख कार्ड बनाने की चुनौती है। विशेष अभियान में आयुष्मान कार्ड बनाने की सुस्त गति में लक्ष्य पाना मुश्किल दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने जिलों को आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर आयुष्मान कार्ड बनाने की स्थिति की समीक्षा की थी। मंत्री ने गांव में माइकिंग कर लोगों को जागरूक करने के लिए कहा था। पीडीएस दुकान को 8 बजे से शाम तक खुला रखने का निर्देश दिया, ताकि लोग यहां आसानी से आयुष्मान कार्ड बनवा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं को भी सभी लाभार्थियों को कार्ड बनाने हेतु प्रेरित करने की जरूरत पर बल दिया। इस दौरान मात्र 8 दिनों में ही 1,95,497 आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे। तब एक दिन में 12 से 16 लाख तक आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे। अब रुक करते अगली खबर का। बिहार में एनआईए की बड़ी कार्रवाई।
माओवादी नेता उदय जी हथियार विस्फोटक के साथ गिरफ्तार। बिहार में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, एजेंसी ने प्रतिबंधित माओवादी संगठन के पास से हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक आदि की जब्ती को लेकर वर्ष 2021 में एक मामला दर्ज किया था। इसी मामले में बुधवार देर शाम को संगठन के विशेष क्षेत्र समिति सदस्य उदय जी उर्फ राजेश कुमार सिन्हा को गया के सुदूर इलाके से सशस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और यूएपीए अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इस मामले में माओवादी परशुराम सिंह उर्फ आपको बता दें, इस मामले में माओवादी परशुराम सिंह उर्फ नंदलाल के पास हथियारों और गोला बारूद के अलावा हथियारों और विस्फोटकों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कई आपत्तिजनक लेख और उपकरण आदि से बरामद किया गया था। उदय जी ने परशुराम सिंह को दानापुर में हैंड ग्रेनेड के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन हैंड ग्रेनेड को यहां तैयार करके बूढ़ा पहाड़ में नक्सली जत्थे को सप्लाई किया जाता था। एनआईए की जांच में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई को हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति करने के लिए बड़ी साजिश का खुलासा किया था। दिसंबर 2021 में एनआईए ने 5 आरोपी परशुराम सिंह, अजय सिंह, राकेश कुमार, प्रेमराज उर्फ गौतम और मोहम्मद बदरुद्दीन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। केंद्रीय समिति के एक अन्य सदस्य मिथिलेश मेहता उर्फ मिथिलेश वर्मा को गिरफ्तार करके जून 2022 में जेल भेजा गया था। इस मामले की अभी जांच जारी है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। शिक्षा विभाग में अनुकंपा का इंतजार करने वालों के लिए गुड न्यूज, नीतीश सरकार एक्शन में बनेगा अलग कैडर। शिक्षा विभाग में अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे आवेदकों के लिए अच्छी खबर है। नीतीश कुमार की सरकार इसे लेकर एक्शन में है। इसे लेकर सरकार की तैयारी चल रही है। अब शिक्षा विभाग में अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए एक अलग कैडर बनाया जाएगा। बहाली की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक नियमावली तैयार की जा रही है, जैसे जल्द ही राज्य कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद राज्य में यह लागू हो जाएगा। मालूम हो कि सेवा काल में मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। इस क्रम में उक्त निर्णय लिए गए हैं। नियमावली के लिए गठित कमेटी ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। विभिन्न जिलों के 6000 से अधिक अनुकंपा के मामले लंबित हैं। इनकी नियुक्ति के लिए अलग कैडर बनाने का प्रस्ताव है, जिसे मल्टीटास्क लिया जा सकेगा। आश्रितों की योग्यता के आधार पर उनसे काम लिया जाएगा। अनुकंपा पर नियुक्ति के मामले लंबे समय से लंबित हैं। नियमावली में इसका विस्तार से जिक्र किया जा रहा है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि पूर्व में अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए कोई ठोस नीति नहीं थी, जिस कारण काफी संख्या में इनके मामले लंबित हैं। मालूम हो कि स्थानांतरण और पदस्थापना को लेकर गठित कमेटी की अनुकंपा पर नियुक्ति की नियमावली बना दी गई है। कमेटी के अध्यक्ष विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव हैं। अब रुक करते अगली खबर का। अब परीक्षा में नहीं होगा फर्जीवाड़ा, जाने बीपीएससी का फुल प्रूफ प्लान। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को पारदर्शी और फुल प्रूफ बनाने के लिए आयोग अभ्यर्थियों का डेटा बेस तैयार करेगा। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बदलाव का खाका भी तैयार है। आगे की परीक्षाओं में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को इससे गुजरना होगा। डेटाबेस तैयार करने के दौरान अभ्यर्थियों के साथ पिता के नाम, अभ्यर्थी की जन्म तिथि, आधार नंबर और जाति की श्रेणी को इसमें रखा जाएगा। एक बार डेटाबेस तैयार होने के बाद जब अभ्यर्थी दोबारा किसी परीक्षा के लिए फॉर्म भरेंगे तो उन्हें पहले इस डेटाबेस को खोलना होगा। डिटेल पंजीकृत होने के बाद एक आईडी उपलब्ध होगी। जब भी अभ्यर्थी आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल होंगे, पहले इनका डेटाबेस ही खुलेगा। इसके बाद आयोग की ओर से निकाली गई रिक्तियों के लिए आवेदन करेंगे। पूर्व की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का डेटा आयोग के पास पहले से ही उपलब्ध है। इसमें बदलाव करने वाले अभ्यर्थी तुरंत पकड़ में आ जाएंगे। वहीं जिन नए अभ्यर्थी का डेटाबेस बनेगा, वह दोबारा जब किसी परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे तो उन्हें डेटाबेस के जरिए ही आवेदन करना होगा। आयोग के मुताबिक फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से पहले ही पकड़े जाएंगे। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में लगभग 60 से अधिक अभ्यर्थी आधार कार्ड में छेड़छाड़ और नाम बदलकर परीक्षा में शामिल हुए थे। सभी को इसी तकनीक का इस्तेमाल कर पकड़ा गया है। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।